हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो पिछली वीडियो के शुरू में हमने देखा एक गोली किन किन चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें मेन था बारूद, उसमें आग लगाने वाला चार्ज और इन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करने वाला गोली का कवर। इसके बाद हमने जाना बैरल और उसमें बने चेम्बर के बारे में, जिसके पीछे लगाया जाता है बोल्ट और अंदर डाली जाती है फायरिंग पिन, जिस पिन के ऊपर लगती है स्प्रिंग जो करती है गोली पे स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक करने का काम करता है सीयर और उसके नीचे लगा हुआ ट्रिगर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी तक मेरे द्वारा बताई गई कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं हैमर एक्शन मैकेनिज्म की वर्किंग के बारे में, जिससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो मैं चाहता हूं आपको पता होने चाहिए। पहला, इसे हैमर एक्शन क्यों कहा जाता है? ये कहां पर चोट करेगा? क्या ये सीयर एक्शन से बेहतर है? आखिर इसे क्यों बनाया गया? अब क्योंकि हम इसमें एक हैमर की तरह चोट करके गोली को फायर करते हैं, इसीलिए इसे हैमर एक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। अब आता है सवाल कि आखिर ये चोट कहां पर करेगा? तो ये चोट करेगा फायरिंग पिन पर, जो सीधा गोली से टकराकर गोली को फायर कर देगी। अब जरूरी बात, क्या ये सीयर एक्शन से बेहतर है? तो देखिए, सीयर एक्शन एक दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हैमर एक्शन ने फायर आर्म्स को छोटा बनाने में मदद की। जो हैंड ऑपरेटेड रिवॉल्वर्स होती हैं, उसमें हैमर एक्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सीयर एक्शन अलग अलग तरह की राइफल्स में इस्तेमाल होता है। अब हैमर एक्शन मैकेनिज्म को बनाने के लिए हमें चाहिए एक हैमर और उसको लगाने के लिए एक पिवट। एक बार हैमर को पिवट करने के बाद जब वो स्ट्राइकिंग पिन पर स्ट्राइक करेगा तो गोली फायर हो जाएगी, लेकिन ये काम हम हाथ से तो करेंगे नहीं। तो अब हमें बनाना है एक फायरिंग का जुगाड़। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे उस स्प्रिंग का जो फायरिंग पिन में लगी हुई थी। उसे हम वहां से निकाल कर हैमर को गाइड करने वाले सिस्टम में लगा देंगे। जब हैमर को पीछे किया जाएगा तो ये रोड पर धक्का लगाकर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। अब हैमर के फ्री होते ही स्प्रिंग पूरी ताकत से हैमर को फायरिंग पिन पे दे मारेगी। अब आती है समस्या कि आखिर इस हैमर को पीछे कैसे करें और इसे पकड़कर कौन रखेगा? तो इसके लिए अब हम बनाएंगे ट्रिगर मैकेनिज्म, जिसमें वापस इस्तेमाल होगा सीयर स्प्रिंग और ट्रिगर का, जिसकी वर्किंग हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब जैसे ही हैमर पीछे होगा तो सीयर में बना हुआ नॉच हैमर को अपने साथ अटका लेगा, यानी अब हमारे पास तैयार हो चुका है हैमर को अटकाने का जुगाड़। अब जैसे ही ट्रिगर खींचा जाएगा तो हैमर सीयर के नॉच से फ्री होकर स्प्रिंग से ताकत गेन करते हुए सीधा फायरिंग पिन पे जा टकराएगा। लेकिन ये हैमर पीछे जाएगा कैसे? तो इस समस्या को दूर करेगा बोल्ट, जिसकी वजह से हैमर सीयर के साथ अटक जाएगा। अब आती है अगली समस्या कि फायर हो चुकी गोली के खाली कवर को चेम्बर से बाहर कैसे निकाला जाए, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। अब हमें चाहिए एक ऐसा जुगाड़ जो इस खाली गोली के कवर को चेम्बर से खींचकर बाहर निकाल सके, और ये काम है एक्सट्रैक्टर का, जिसके अंदर बनाया गया एक हुक कार्ट्रिज को अपने साथ अटकाकर खींच सकता है। और ये एक्सट्रैक्टर बोल्ट के आगे वाले सिरे में लगाया जाता है। जब बोल्ट क्लोज होता है तो उस समय एक्सट्रैक्टर का ग्रूव कार्ट्रिज के साथ फंसा हुआ रहता है, और गोली फायर होने के बाद जब बोल्ट को पीछे किया जाता है तो ये ग्रूव अपने साथ गोली के खाली कवर को खींच लेता है।
अब इसने गोली को तो खींच लिया, लेकिन इसे बंदूक से बाहर कैसे फेंकें? यानी अगली समस्या है इजेक्शन। अगर हम गोली के उस सिरे पर ताकत लगाएं जो इजेक्टर के साथ फंसा हुआ नहीं है, तो इस खाली कार्ट्रिज से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी अब हमें एक ऐसा जुगाड़ बनाना है जो इस गोली को अपोजिट दिशा से धक्का दे सके। अब इस इजेक्टर को फिट करने के लिए बोल्ट के एक सिरे पर एक छोटा सा कट लगाना पड़ेगा, ताकि वो कटा हुआ सिरा इजेक्टर के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सके। और अब हम लगाएंगे एक इजेक्टर को, जो कि रिसीवर के अंदर फिट किया जाएगा, जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें एक छोटे से लीवर और स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके एक सिरे को तो हम करेंगे पिवट और दूसरे सिरे पर लगाएंगे स्प्रिंग, जो इसे बाहर की तरफ धक्का देगी। जब बोल्ट आगे बढ़ेगा तो उसमें कटे हुए हिस्से की वजह से इजेक्टर स्लाइड होता हुआ अपने ग्रूव में चला जाएगा और बोल्ट पे लगा हुआ एक्सट्रैक्टर फायर होने के बाद जब गोली के खाली कवर को खींच कर लाएगा, तब इजेक्टर गोली के खाली कवर पर दूसरी दिशा से फोर्स लगाकर उसे बाहर फेंक देगा। लगभग सारी चीज बनकर तैयार हैं, लेकिन एक समस्या अभी भी है। आखिर बार बार एक एक गोली करके बंदूक में कैसे डालें? क्योंकि हाथ से बार बार गोली डालने की वजह से बहुत सारा जरूरी समय इसी काम में नष्ट हो जाएगा। यानी अब हमें एक ऐसा जुगाड़ चाहिए जो हमारे लिए बार बार गोली को रिलोड कर सके, जिसे कहा जाता है फीडिंग मैकेनिज्म। अब फीडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पहला है कार्ट्रिज क्लिप को इंसर्ट करना, या फिर LMG में एमुनिशन बेल्ट का इस्तेमाल करना, या मैगजीन की मदद से भी फीडिंग की जा सकती है। चलिए अब देखते हैं एक मैगजीन कैसे काम करती है। मैगजीन के अंदर एक स्प्रिंग होती है जो बुलेट पर दबाव डालकर बारी बारी उन्हें ऊपर की तरफ धकेलती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्ट्रिज को मैगजीन से बाहर सिर्फ स्लाइड करके ही निकाला जा सकता है, और एक कार्ट्रिज निकलने के बाद स्प्रिंग दूसरे कार्ट्रिज को सही पोजीशन में धकेल देती है। चलो अब इस मैगजीन को रिसीवर में लगाते हैं। इसको बोल्ट के नीचे इस तरह से लगाया गया कि इसके ऊपर बोल्ट आसानी से स्लाइड हो सके। अब जैसे ही बोल्ट पीछे जाएगा तो मैगजीन की स्प्रिंग बुलेट को बोल्ट के रास्ते में धकेल देगी। और आगे आता हुआ बोल्ट इस गोली को चेम्बर की तरफ ले जाएगा, और फायर होने के बाद खाली कार्ट्रिज का कवर बोल्ट के पीछे आने के साथ रिसीवर से बाहर निकल जाएगा। लो जी, एक बेसिक वेपन का मैकेनिज्म बनकर तैयार हो गया। इसमें हमने वो 8 स्टेप्स के बारे में जान लिया जिस पर कोई भी स्मॉल आर्म काम करता है। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। पहला है चेम्बरिंग, जिसमें बोल्ट की सहायता से गोली को फायरिंग चेम्बर में धकेला जाता है। दूसरा है लॉकिंग, जिसमें बोल्ट को कार्ट्रिज के पीछे लॉक किया जाता है। तीसरा है फायरिंग, जिसमें ट्रिगर खींचकर हैमर की मदद से कार्ट्रिज के प्राइमर पर चोट की जाती है। इसके बाद होता है अनलॉकिंग, यानी बोल्ट को अनलॉक किया जाता है। और उसके बाद नंबर आता है एक्सट्रैक्शन का, और उसके पीछे चलता है इजेक्शन, यानी फायर हो चुकी कार्ट्रिज को रिसीवर से बाहर फेंकना। और जिस टाइम एक्सट्रैक्शन होगा ठीक उसी समय कॉकिंग होगी, यानी पीछे जाता हुआ बोल्ट हैमर को दोबारा उसकी पोजीशन पर लॉक कर देगा, और इस तरह से फायरिंग मैकेनिज्म दोबारा फायर करने के लिए तैयार है। और अब आता है लास्ट स्टेप, यानी फीडिंग, जो पूरी साइकिल को दोबारा रीसेट कर देता है। ये हैं किसी भी छोटे फायर आर्म के वर्किंग स्टेप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।